Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. My name is Sajid Mangi, Advocate High Court, lecturer of Sociology, BLLB Part 1. Today we are going to discuss the scope of sociology. आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्कोप ऑफ सोशोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। और चूँकि हमारे तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक इस कोरोना की वबा से निजात अता फरमाए और इंशाल्लाह हमारे दोबारा जो एजुकेशन सिस्टम है दोबारा उसी तरीके से ऑन हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सोशोलॉजी को। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, अपना एक व्यू होता है। जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द है तो डेफिनेटली बायोलॉजिकली उसका जो स्कोप है वो बायो का स्कोप है। अगर उसका कोई हम इलाज करेंगे, कोई सिस्टम करेंगे तो वो बायो के थ्रू करेंगे। लाइक द सेम वे अगर हमारे किसी फ़ैन में प्रॉब्लम है, हमारे किसी कूलर में प्रॉब्लम है, हमारे किसी स्कूल कॉलेज या घर के किसी एसी में प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्कस करने के लिए उसका स्कोप जो है वो फिज़िक्स है, उसके थ्रू हम इसको रिपेयर करेंगे या जो भी उसका हल करेंगे। लाइक द सेम वे सोशोलॉजी का भी अपना एक स्कोप है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके स्कोप की क्या अहमियत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। तो आज जैसा कि हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सोशोलॉजी इमर्ज इन यूरोप और उसके जो 3 कंट्रीज़ हैं वो हॉट स्पॉट रहे हैं, जैसा कि यूरोप है, फ्रेंच है, जर्मन है। ये तीनों कंट्रीज़ जो है वो सोशोलॉजी को इनिशियल फेज में इन्होंने बड़ा डेवलप किया और उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हुई उसको हल भी किया। और जितने भी उसके सोशोलॉजिस्ट हैं वो तमाम इन्हीं कंट्रीज से वाबस्ता हैं। तो जैसे कि हमने क्या सोशोलॉजी इमर्ज यूरोप से हुई थी और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे तो इन प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशंस के लिए सोशोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई थी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सोशोलॉजी का स्कोप एक्सटेंड होता गया, यानी कि सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसकी नेचर बहुत इलास्टिक है, ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। हम इसका स्कोप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका एंडिंग और बिगनिंग पॉइंट कुछ नहीं है, ये एक चेंजेबल और डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो इसके स्कोप को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने स्कोप ऑफ सोशोलॉजी को 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ द स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं, और सेकंड हमारे पास सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स। क्योंकि सोशोलॉजी हमारे पास जैसा कि हमने डिस्कस किया इसका एंडिंग और बिगनिंग पॉइंट नहीं होता, ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसलिए डायनेमिक सब्जेक्ट और ये चेंजेबल सब्जेक्ट है। इसके स्कोप को समझने के लिए हमने इसको दो स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ द फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स एंड सेकंड इज़ द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्पेशली स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास पॉइंट्स हैं। वन जो पहला हमारा पॉइंट है वो ये कि स्कोप इज़ लिमिटेड। इसमें स्पेशल या फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स में इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, ये प्योर एंड इंडिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल इज किंग होता है। यहाँ पे ओनली स्टडी सोशल रिलेशनशिप होती है। यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जैसा कि फॉर्मल वर्ड से शो हो रहा है कि ये कोई बहुत स्पेसिफिक है। इस स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक सोशोलॉजी का स्कोप बहुत लिमिटेड है। सोशोलॉजी बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत नैरो है, इसको प्योर इंडिपेंडेंट भी कहा गया है। जो हमने सेकंड जैसे कि हमने कहा स्कोप इज़ लिमिटेड, तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक सोशोलॉजी स्कोप बहुत लिमिटेड है। सोशोलॉजी बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत नैरो है। सेकंड पॉइंट जैसे हमने बताया कि ये प्योर इंडिपेंडेंट है, तो इसको प्योर इंडिपेंडेंट भी कहा गया है। प्योर से मुराद जिसका कोई प्रैक्टिकल वर्क ना हो, इसमें हिस्ट्री वगैरह को स्टडी करना, और इंडिपेंडेंट ये कि बाकी सोशल साइंसेस का कोई लिंक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। जैसे कि हमने मुख्तलिफ जब हमारे इनिशियल लेक्चर्स हमारे कॉलेज में होते थे और उस वक्त हमने अदर सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ा था कि वो सोशोलॉजी से कैसे रिलेट करती हैं, कैसे सब्जेक्ट का ताल्लुक होता है, जिसमें हमने हिस्ट्री को पढ़ा था, हमने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, साइकोलॉजी को पढ़ा था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा था जो सोशोलॉजी से रिलेट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ ये कि सोशोलॉजी सोशल साइंसेस की फैमिली का मेंबर तो है स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक, इसका बाकी फैमिली मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि साइकोलॉजी ये इकोनॉमिक्स होगी
तो वो जो सोशल साइंस है इनका सोशोलॉजी से कोई लिंक नहीं है अकॉर्डिंग और इन द स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट्स या फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक। और थर्ड पे यहाँ पे जो है इंडिविजुअल इज किंग, इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस दी गई है, उनको फोकियत दी गई है। फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक ये जो पूरा सिस्टम है इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उनको प्रेफरेंस दिया गया है। और फोर्थ पे हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है ओनली स्टडी सोशल रिलेशनशिप, इसमें हम सिर्फ सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अगर हम सोशोलॉजी की डेफिनेशन करें स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक तो सोशोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशनशिप या फिर इसके फॉर्म्स को स्टडी करने का नाम है। यानी जो सोशोलॉजी है वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप या इसकी फॉर्म को स्टडी करने का नाम है। और उसके बाद 5 पे हमारे पास आते हैं जॉर्ज सिमेल जो है। जॉर्ज सिमेल जो थे वो एक जर्मन नेशनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट थे और इसके स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक ये स्कूल ऑफ थॉट्स के फाउंडर भी हैं। बाकी जैसे कि मैक्स वेबर हैं, वॉन वेस हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स के सपोर्टर हैं। और फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो इम्फेसिस करता है माइक्रो फिनोमिना की स्टडी को। मैक्स वेबर जैसा कि हमने अर्ली थिंकर्स में डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारे अर्ली थिंकर्स को हमने पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो आपको याद होगा, जैसे कि इमाइल दुर्खैम थे, मैक्स वेबर थे, कार्ल मार्क्स को डिस्कस किया था, अगस्ट कॉम्टे को डिस्कस किया था। ये अर्ली थिंकर्स का हमने टेनवर भी डिस्कस किया था, उनकी क्या स्टडी थी, क्या उन्होंने स्टडी दी थी सोशोलॉजी के बारे में और किस किस कंट्री से उनका ताल्लुक़ था। ये तमाम हमने हमारे 2-3 लेक्चर्स जो अर्ली लेक्चर्स हुए थे ऑनलाइन उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया था। तो उन्हीं अर्ली थिंकर में से एक हमारे पास एक है मैक्स वेबर यहाँ पे, जो कि मैक्स वेबर थे, वो भी एक जर्मन नेशनलिस्ट थे और उन्होंने अपनी तमाम बुक्स जो है वो जर्मन में लिखी थी, वो बाद में फिर उनकी ट्रांसलेट हुई। यहाँ पे जो इन्होंने अपनी स्टडी दी है स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक कि ये एक इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी है। यानी मैक्स वेबर के मुताबिक सोशोलॉजी जो है वो एक इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी है। यानी कि एक इंडिविजुअल किस तरह से सोसाइटी को समझता है, किस तरह से सोसाइटी को देखता है, उस चीज़ को स्टडी करना जो है वो सोशोलॉजी है। आपको याद होगा कि जो हमने मैक्स वेबर की स्टडी में डिस्कस किया था तो उनके उसमें थ्योरी में था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी हमारे सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट डालती है, ब्यूरोक्रेसी के फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमारे जो पहले लेक्चर्स थे अर्ली थिंकर्स के हमने उसमें इनको पढ़ा था। तो लेकिन यहाँ पे जो मैक्स वेबर की स्टडी है अबाउट द फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के मुताबिक ये है कि मैक्स वेबर के मुताबिक सोशोलॉजी जो है वो इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक इंडिविजुअल किस तरह से सोसाइटी को समझता है, किस तरह की सोसाइटी को देखता है, उस चीज़ की स्टडी करना जो है वो सोशोलॉजी है। और उसके बाद जो है वो जॉर्ज सिमेल है। जॉर्ज सिमेल एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक स्कूल ऑफ थॉट्स के फाउंडर भी थे। इन्होंने बात की थी इंटरेक्शंस की। इन्होंने 2 तरह की टाइप्स बताई, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इंटरेक्शंस जो है वो जो हम फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक इवेंट पर हम जाते हैं या हम आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ हम बिल्कुल एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। जिन लोगों के साथ हमारा फ्रेंडनेस नहीं होती या फिर जिनके हम क्लोज नहीं होते, उनसे हम एक फॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। वो एक फॉर्मल इंटरेक्शंस होता है। यानी कि जैसे कि हम कहीं किसी इवेंट में जाते हैं, कभी किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारे उनसे क्लोज ताल्लुकात नहीं होते, उनसे हमारी फ्रेंडनेस नहीं होती, तो हम बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल इंटरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज सिमेल। उसके बाद सेकंड इसकी इंटरेक्शंस की जो टाइप है इनफॉर्मल इंटरेक्शन, वो ये है कि हम इनफॉर्मल में जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो हमारा बिहेवियर होता है, उनके साथ हम जो फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। इन्होंने जॉर्ज सिमेल ने कहा था कि इस इंटरेक्शंस को स्टडी करना सोशोलॉजी है। और वैन वेज टॉक्स अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, इन्होंने भी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की थी और इसको इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है? एसोसिएटिव ये है जो लोगों को जोड़ कर रखता है, जो लोगों को कंबाइन रखता है, जो लोगों को इकट्ठा करता है। हम ये भी कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
इसमें हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन है, डिवीज़न ऑफ लेबर है। एसोसिएटिव जो है, एसोसिएटिव में अकॉर्डिंग टू वन वेज हम एसोसिएटिव में जो लोगों को जोड़ के रखता है, जो लोगों को कंबाइन रखता है, जो लोगों को इकट्ठा रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव। और डिसएसोसिएटिव क्या होता है? डिसएसोसिएटिव ये होता है कि जो लोगों को एक दूसरे से जुदा करता है, जो सोसाइटी को अलग करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, दिस इज़ डिसएसोसिएटिव। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा आता है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे कि हमने फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स को भी डिस्कस किया, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स। ये सेकंड स्कूल है। पहला था हमारा स्पेशलिस्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स था, और स्कोप सोशियोलॉजी में ये कहता है कि सोशियोलॉजी की स्टडी एज अ होल करनी है, मतलब किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करना, सारी चीज़ों पर फोकस करना है। स्टडी सोसाइटी एज अ होल, नॉट लिमिटेड सोशल प्रॉब्लम्स। किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है। जैसा कि इसमें अगस्त कॉम्टे की है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी लाइक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर इंटरलिंक्ड। यानी इन्होंने यहाँ पे जो अगस्त कॉम्टे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंसानी बॉडी का कि अकॉर्डिंग टू द अगस्त कॉम्टे ने कहा कि सोसाइटी एक इंसानी बॉडी की तरह होती है। इंसानी बॉडी का हर एक ऑर्गन मिलकर ही बॉडी बना रहे होते हैं। यानी कि हमारा जो इंसानी बॉडी है उसमें हमारे जितने बॉडी के अज्जा हैं वो एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। जब भी वो काम करते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं, सारे लिंक होते हैं आपस में, और प्रॉपर उस लिंक होने की वजह से वो एक प्रॉपर काम हो रहा होता है। इसी तरह सोसाइटी भी लिंक्ड है, तो सारी ऑर्गन मिलकर काम करेंगे तो तभी सही चलेंगे। तो इस पर हम इसकी अलग स्टडी नहीं कर सकते। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स कह रहा है कि हमें अलग अलग पार्ट की स्टडी को छोड़कर, एक नैरो पॉइंट को छोड़कर एक बड़े पॉइंट, एक बड़े व्यू से इसकी स्टडी करनी है। सोसाइटी की, कि सोसाइटी भी एक इंसानी बॉडी की तरह है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें एक के थ्रू दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा इसकी स्टडी करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो अगस्त कॉम्टे ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे इंसानी बॉडी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो तमाम ऑर्गन जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जुड़ने की वजह से सही प्रॉपर काम चल रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ हमारी जो सोसाइटी है वो भी लिंक्ड है आपस में। हम उसके कोई नैरो पॉइंट को छोड़ के एक बड़े पॉइंट से, एक बड़े व्यू से इसकी स्टडी करनी है। सोसाइटी भी एक इंसानी बॉडी की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें एक के थ्रू दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा इसकी स्टडी करने के लिए। और इसमें हमारे पास दुरखैम ने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इमाइल दुरखैम को भी अर्ली थिंकर्स में डिस्कस किया था, तो उनका टेनवर भी डिस्कस किया था। ये भी फिलोसफर थे, प्रोफेसर थे, और फ्रेंच से इनका ताल्लुक था। इनका टेनवर भी हमने अर्ली थिंकर्स में डिस्कस किया था। यहाँ पे इमाइल दुरखैम साहब कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, मतलब कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स के सारे मेंबर यही कह रहे हैं कि हमें एज अ होल इसकी स्टडी करनी है, जर्नल इसकी स्टडी करनी है, किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस नहीं करना है। अगस्त कॉम्टे ने भी यही कहा कि जो उन्होंने एक इंसानी बॉडी की एग्जांपल दी कि सोसाइटी भी इंसानी बॉडी की तरह है, वो एक दूसरे से लिंक्ड है, जब भी काम करेगी और प्रॉपर करना है तो वो इंसानी बॉडी का एग्जांपल दिया कि इंसानी बॉडी तमाम आज़ा लिंक होने की वजह से प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम सोसाइटी की बड़े व्यू से देखें, उसके अगर कोई नैरो पॉइंट है तो उसको छोड़कर आगे चलना चाहिए। इसी तरीके से दुरखैम ने कहा सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, मतलब कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स के सारे मेंबर यही कह रहे हैं कि हमें एज अ होल इसकी स्टडी करनी है, जनरल इसकी स्टडी करनी है, किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस नहीं करना है। ये हमारे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में दोनों को हमने आज डिस्कस किया, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स को और फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स को। इसको समझने के लिए कि फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स जो वो डिपेंड करता है वो इंडिविजुअल्स किंग्स कहता है, और जबकि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो सोसाइटी के किंग होता है, जो कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स है वो सोसाइटी को ऑन करता है कि सोसाइटी किंग होती है, उसके प्रॉब्लम्स और वहाँ पे वो है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।